सोनपुर का एक छोटा सा गांव, जहां हर सुबह पक्षियों की मधुर आवाज से शुरू होती थी। इस गांव में लोगों के दिलों में नफरत नहीं, बल्कि प्यार और भाईचारा बसता था। हर कोई एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़ा रहता था। इसी गांव के किनारे एक छोटा सा मिट्टी का घर था, जहां रहता था रामू अपनी पत्नी कलावती और अपनी मासूम बेटी सीता के साथ। लेकिन इस घर की खुशियों के पीछे एक दर्दनाक सच छिपा था। कलावती सीता की असली मां नहीं थी, वो उसकी सौतेली मां थी। कलावती की अपनी भी एक बेटी थी, जिसका नाम था रूपा। आओ मेरी बेटी रूपा, तुम्हारे लिए मैंने गरम गरम खाना बनाया है। हाँ माँ, मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है। कलावती अपनी बेटी रूपा से बहुत प्यार करती थी, लेकिन सीता से वो बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। रामू ये सब देखता था, लेकिन वो बेबस था, क्योंकि वो जानता था अगर उसने कुछ कहा तो घर टूट जाएगा। कलावती, मैं खेत जा रहा हूँ। मेरी बेटी सीता का ख्याल रखना। आप चिंता मत कीजिए, मैं सीता का पूरा ख्याल रखूंगी। लेकिन ये सिर्फ शब्द थे, दिल में उसके लिए कोई प्यार नहीं था। रामू दिन भर खेतों में मेहनत करता, तेज धूप, पसीने से भीगा शरीर, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक सपना था। मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगा, उसे एक बड़ा अफसर बनाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि वह मेरी तरह गरीबी में जिंदगी बिताए। शाम को जब रामू घर वापस आता, तो उसकी नजर सबसे पहले अपनी बेटी सीता को ढूंढती। पिताजी, ये लीजिए पानी, आप बहुत थक गए होंगे। सीता की आवाज सुनते ही रामू की सारी थकान एक पल में गायब हो जाती। हाँ बेटी, दिन भर काम करते करते बहुत भूख लग गई है। अपनी माँ से बोल दो, खाना लगा दे। सीता मासूम दिल से अपनी माँ के पास जाती है। मम्मी, खाना लगा दीजिए, पापा बहुत भूखे हैं। लेकिन जो जवाब सीता को मिला, उसने उसके मासूम दिल को अंदर से तोड़ दिया। घर में फूटी कौड़ी नहीं है, सारे बर्तन खाली पड़े हैं। कहाँ से खाना बना दूं? जाकर बोल दो, आज मैंने कुछ नहीं बनाया। सीता चुपचाप एक गिलास पानी लेकर अपने पिताजी के पास चली गई। बेटी, खाना नहीं लाई? पापा, मम्मी कह रही हैं घर में कुछ नहीं है, इसलिए खाना नहीं बनाया। रामू सब समझ गया था, लेकिन एक पिता होकर भी वो कुछ नहीं कर पा रहा था। कोई बात नहीं बेटी, तेरे हाथ का पानी पीकर ही मेरा पेट भर गया। खाने की क्या जरूरत है? तू बता, तूने खाना खाया? सीता अपने पिता की हालत देख रही थी। वो जानती थी कि उसके पिताजी भूखे हैं। हाँ पापा, मैंने खाना खा लिया। उस दिन एक बेटी ने भूखे रहकर भी अपने पिता को तसल्ली दी, और एक पिता ने भूखे रहकर भी अपनी बेटी को मुस्कान दी। समय बीतता गया और धीरे धीरे सीता बड़ी होने लगी। अब उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण समय आ चुका था, पढ़ाई का समय। पापा, मेरे गांव की सारी सहेलियां स्कूल जाती हैं, आप मेरा भी स्कूल में दाखिला कर दीजिए ना। हाँ बेटी, मैं जरूर तेरा स्कूल में दाखिला करवाऊंगा। तू जरूर पढ़ेगी। खाने को तो पैसे हैं नहीं और चले हैं पढ़ाई करवाने। कुछ नहीं पढ़ना है, तुम भी अपने बाप के साथ खेत में काम करो। पढ़ाई करके क्या करोगी? करना तो खेती बाड़ी का ही काम है। ये सुनकर रामू के दिल में आग लग गई। तुम क्या बोल रही हो कलावती? तुम्हें तो मेरी बेटी का सहारा बनना चाहिए, और तुम उसे खेती करने के लिए बोल रही हो। और मैं क्या बोलूं? खाने को तो पैसे है नहीं, 2 वक्त का खाना ठीक से मिलता नहीं है, तो तुम इसे पढ़ाओगे कैसे? वह मेरे ऊपर छोड़ दो।
वह मेरी बेटी है, मैं उसे पढ़ाऊंगा। मैं उसे पढ़ा लिखा कर एक बड़ा अफसर बनाऊंगा। एक गरीब पिता के पास पैसे नहीं थे, लेकिन अपनी बेटी के सपनों को पूरा करने का हौसला जरूर था। उस रात रामू सो नहीं पा रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार अपनी बेटी सीता का चेहरा आ रहा था। उसकी मासूम आंखें, उसके बड़े सपने। मुझे अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। क्यों ना मैं सेठ जी से पैसे उधार ले। रामू जानता था कर्ज लेना आसान है, लेकिन उसे चुकाना बहुत मुश्किल होता है। अगले दिन रामू भारी कदमों से सेठ के घर पहुंचा। आओ आओ रामू, कैसे आना हुआ? रामू अनजाने में सेठ के बराबर बैठ गया, जो सेठ को बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्या तुम अपनी औकात भूल गए हो? मेरी बराबरी पर बैठते हो। चलो नीचे बैठो। रामू चुपचाप नीचे बैठ गया। उसकी आंखों में अपमान का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी, मैं भूल गया था कि गरीब इंसान की कहीं कोई इज्जत नहीं होती। चलो बताओ, किस काम से आए हो? सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मैं कुछ समय में वापस कर दूंगा। तुझे पैसों की जरूरत पड़ गई? क्या खेती बाड़ी से पेट नहीं भर रहा? नहीं सेठ जी, खेती से पेट तो भर जाता है, लेकिन मैं अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता हूँ, उसके सपनों को पूरा करना चाहता हूँ। ये सुनकर सेठ जोर जोर से हंसने लगा। गरीब इंसान, और सपने इतने बड़े। बेटी को पढ़ाकर क्या करेगा? आखिर में करना तो शादी ही है। नहीं सेठ जी, मेरी बेटी का सपना मेरी जिम्मेदारी है। उसे पढ़ाने के लिए चाहे मुझे कितना भी कर्ज लेना पड़े, मैं जरूर लूंगा। ठीक है रामू, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें 20% ब्याज पर पैसे दूंगा। सेठ जी, ब्याज कुछ ज्यादा नहीं है? ज्यादा है या कम, ये मुझे तय करना है। लेना हो तो लो, नहीं तो निकल जाओ मेरे घर से। रामू जानता था कि सेठ के पैसे जहर के समान हैं, लेकिन एक पिता के सामने अपनी बेटी का सपना खड़ा था। रामू ने चुपचाप पैसे लिए और बिना कुछ बोले वापस। अगले दिन रामू ने अपनी बेटी सीता का स्कूल में दाखिला करवा दिया। सीता बहुत ही होशियार लड़की थी। वो दिन रात मेहनत करती, घर के काम भी करती और पढ़ाई भी, क्योंकि वो जानती थी कि उसके पिता ने उसके लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया है। समय बीतता गया और अब सीता की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण समय आ चुका था, 10वीं की परीक्षा। बेटी, तेरा 10वीं का एग्जाम होने वाला है ना? हाँ पापा, कुछ ही दिन बाद मेरे पेपर है। तो बेटी, अब तू घर का काम मत किया कर, तू सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे। क्या? मेरी बेटी काम करने के लिए है क्या? काम सीता ही करेगी। कलावती, तू क्या बोल रही है? उसका 10वीं का एग्जाम है, उसे पढ़ाई के लिए समय चाहिए। मैं कुछ नहीं जानती। अगर काम करेगी तभी रोटी मिलेगी, नहीं तो भूखी रहेगी। एक तरफ पढ़ाई का सपना और दूसरी तरफ भूख का डर। पिताजी, आप परेशान मत होइए, मैं घर का काम भी करूंगी और पढ़ाई भी। मैं बहुत अच्छे नंबर से पास होऊंगी। रामू अपनी बेटी की आंखों में हौसला देख रहा था, लेकिन एक पिता होकर भी वो बेबस था। वो चुपचाप घर से बाहर चला गया ताकि अपनी बेटी के सामने अपने आंसू छुपा सके। सीता, तुम्हें जो ये पढ़ाई का शौक चढ़ा है, मैं इसे जल्द ही उतार दूंगी। सीता को नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान आने वाला है। सुबह का समय था, हल्की धूप खेतों पर पड़ रही थी। रामू अपने खेत की तरफ जा रहा था। दिल में उम्मीद थी, लेकिन जैसे ही खेत के पास पहुंचा, वो रुक गया। पूरी फसल जानवरों ने रौंद दी थी। हे भगवान, मैं इतनी मेहनत करता हूँ और रोज जानवर आकर मेरी फसल खराब कर देते हैं। अब मैं क्या करूँ?
यही तो मेरी रोजी रोटी है। तभी गांव का एक आदमी वहां से गुजर रहा था। अरे रामू भाई, ये क्या हालत हो गई आपकी फसल की? क्या बताऊं भाई, रोज जानवर आते हैं, सब बर्बाद कर देते हैं। सोच रहा हूं अब रात में यहीं रुककर देखभाल करूं। सही सोच रहे हो रामू भाई, मैं भी तो रात में खेत में ही रहता हूँ। चलो आज से आप भी रुकना शुरू कर दो। रामू ने सिर हिलाया और भारी कदमों से घर की तरफ लौट गया। घर पहुंचते ही उसने देखा उसकी बेटी सीता कोने में बैठी पढ़ाई कर रही थी। क्या हुआ बेटा, एग्जाम कब है? पापा, मेरा एग्जाम तो कल ही है। अच्छे से पढ़ाई करना बेटा, अच्छे नंबर लाना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ठीक है पापा। रामू के लिए उसकी बेटी ही उसका सपना थी। उसे क्या पता था अगले दिन क्या होने वाला है। रात को रामू खेत में रुक गया, हाथ में डंडा, दिल में चिंता। आधी रात के बाद अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। रामू चौकन्ना हो गया। कुछ जंगली जानवर खेत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। रामू ने शोर मचाया, पत्थर फेंके, किसी तरह उन्हें भगाया। सुबह जैसे ही सूरज निकला, रामू खेत से घर लौटने की तैयारी कर ही रहा था, वो अचानक बेहोश हो जाता है। गांव का आदमी हाफता हुआ रामू के घर पहुंचा। अरे कलावती बहन, बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। कलावती घबरा कर बाहर आई। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? गजब हो गया बहन, रामू भैया खेत में अचानक गिर पड़े, बेहोश हो गए। नहीं, मेरे पापा तो ठीक थे। क्या हो गया उन्हें? जल्दी चलो, उन्हें गांव के अस्पताल ले जाया गया है। कलावती अपनी दोनों बेटियों को लेकर भागती हुई अस्पताल पहुंची। अस्पताल के बाहर सन्नाटा था। डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर साहब, मेरे पति को क्या हुआ? उन्हें बहुत कमजोरी थी, अंदर से तेज बुखार था। बुखार सर पर चढ़ गया और अचानक बेहोश हो गए। अब वो नहीं रहे। जैसे ही ये शब्द सीता के कानों में पड़े, नहीं पापा। उसकी चीख पूरे अस्पताल में गूंज उठी। वो जमीन पर गिर पड़ी। उसकी दुनिया जैसे एक पल में खत्म हो गई। दिन गुजरते गए। घर में अब पहले जैसा उजाला नहीं था। चूल्हा भी जैसे मजबूरी में जलता था। सीता चुपचाप बैठी रहती। एक दिन घर के बाहर जोर जोर से आवाज आई। अरे कलावती, बाहर आओ। क्या हुआ सेठ जी, क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या करूं, तेरा पति मर गया और मेरे 50,000 रुपए भी नहीं दे गया। कलावती हक्का बक्का रह गई। कौन से 50,000? मुझे तो कुछ पता नहीं। तेरी बेटी सीता को पढ़ाने के लिए उधार लिया था। अब पैसे वापस करो, नहीं तो ये घर खाली कर दो। इतना कहकर सेठ चला गया। सेठ के जाते ही कलावती अंदर आई और सीता पर बरस पड़ी। देख सीता, तेरे बाप ने तुझे पढ़ाने के लिए 50,000 रुपए उधार लिए थे। अब वो नहीं रहे। मैं एक पैसा नहीं भरूंगी, तुझे ही भरना होगा। माँ, मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे? मैं तो काम भी नहीं करती। मुझे कुछ नहीं पता, चाहे जहाँ से ला। सीता समझाती रही, लेकिन कलावती अपने गुस्से में अड़ी रही। उस रात सीता को नींद नहीं आई। वो आसमान की तरफ देख रही थी। पिताजी, आप क्यों चले गए? अब मैं क्या करूं? मैं पढ़ भी नहीं सकती, घर भी नहीं बचा सकती। लेकिन तभी उसे अपने पिताजी की आवाज जैसे सुनाई दी। बेटी, तुझे तो मैं अफसर बनाऊंगा। मुझे पता है तू कर सकती है। सीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उनमें डर नहीं, जुनून था। अगली सुबह सीता अपने पिताजी की तरह खेत की ओर निकल पड़ी। खेत में पहुंचते ही वो मिट्टी पर बैठकर रोने लगी। पिताजी, जब भी इन खेतों को देखती हूँ, आपकी याद आती है। अब मेरा कौन सहारा है? मैं हार नहीं मानूंगी। सीता ने खेत में काम शुरू कर दिया। धूप तेज थी, हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने रुकना नहीं सीखा। दिन बीतते गए। धीरे धीरे खेत में गाजर की फसल उगने लगी। हरे पत्तों के बीच लाल लाल गाजर झांक रही थी। पूरा खेत जैसे मुस्कुरा रहा था। कुछ महीनों बाद फसल पूरी तरह तैयार थी।
इतनी अच्छी फसल पूरे गांव में किसी की नहीं हुई थी। गांव वाले कहने लगे, रामू की बेटी ने कमाल कर दिया। सीता के चेहरे पर महीनों बाद मुस्कान आई। उसने मन ही मन कहा, पिताजी, ये आपकी मेहनत और आपका आशीर्वाद है। सीता ने सारी फसल बेचने का मन बना लिया था। उसने माँ से कहा, माँ, चाहे जो हो जाए, मैं अपने पिताजी का 50,000 रुपए का कर्ज जरूर चुका दूंगी। ये उनका सपना था और मेरा फर्ज है। अंदर ही अंदर वो खुश भी थी, क्योंकि जो कुछ भी उसने पाया था अपनी मेहनत से पाया था। समय बीतता गया। सीता ने खेती के साथ साथ 10वीं भी पास की, फिर 12वीं भी। उसकी जिंदगी एक संघर्ष बन चुकी थी। एक दिन वो गाजर की टोकरी लेकर बाजार निकली। गाजर ले लो, मीठी मीठी ताजा गाजर ले लो। वो बार बार आवाज लगा रही थी, मीठी ताजा लेकिन गाजर आज ले लो। बाजार जैसे सुन ही नहीं रहा गाजर ले था। लो, मीठी कोई मीठी ग्राहक ताजा नहीं आया। गाजर ले लो। धीरे धीरे सूरज ढल गया। उसकी टोकरी लगभग भरी ही रह गई। निराश होकर वो घर की ओर लौट रही थी। रास्ते में उसे रामू का दोस्त श्याम मिला। तू परेशान मत हो बेटी, तू मेहनती है, एक दिन जरूर सफल होगी। भगवान मेहनत का फल जरूर देते हैं। सीता घर पहुंची, टोकरी रखती। कलावती ने ताना मारा, क्या हुआ, जैसी गई थी वैसी ही आ गई? ऐसे करेगी तो तेरे बाप का कर्ज कैसे चुकाएगी? सीता चुप रही। उसने धीरे से पूछा, माँ, खाने में कुछ बनाया है? मुझे बहुत भूख लगी है। घर में कुछ नहीं है, जो था वो हम खा चुके। सीता ने खाली रसोई देखी। उसका पेट भूख से तड़प रहा था, लेकिन उससे ज्यादा उसका दिल। वो अपने कमरे में गई। पेट में जलन थी, आंखों में आंसू। पिताजी, आज अगर आप होते तो मुझे भूखा नहीं सोने देते। अगले दिन सीता फिर गाजर की टोकरी लेकर बाजार निकल पड़ी। वो बैठी और आवाज लगाने लगी, गाजर ले लो, मीठी मीठी ताजा गाजर ले लो। तभी गांव का एक आदमी आया। बेटी, गाजर कितने की है? चाचा, 10 रुपए किलो। ठीक है, 1 किलो दे दो। सीता ने मुस्कुराकर गाजर दे दी। धीरे धीरे लोग आने लगे। किसी ने 1 किलो लिया, किसी ने 2 किलो। लोग कहने लगे, रामू की बेटी की गाजर बहुत मीठी है। सही बोल रहे हो भाई। कुछ ही दिनों में सीता ने अच्छे पैसे जमा कर लिए। घर आकर उसने खुशी से कहा, माँ, मैंने इतने पैसे इकट्ठा कर लिए हैं, अब मैं पिताजी का कर्ज चुका सकती हूँ। ठीक है, कल ही सेठ के घर जा। सीता के चेहरे पर चमक थी। उसे लगा अब सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन सीता पैसे लेकर सेठ के घर गई। सेठ जी, ये रहे आपके 50,000 रुपए। सेठ ने पैसे गिने, फिर हंसकर बोला, और पैसे कहाँ हैं? कौन से और पैसे? तेरे बाप ने 20% ब्याज पर पैसे लिए थे, वो ब्याज कौन भरेगा? सीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। सेठ जी, मेरे पास और पैसे नहीं हैं। कुछ पल चुप रहकर सेठ बोला, चल, तूने मूल रकम दे दी, ब्याज माफ करता हूँ। सीता घर पहुंची। माँ, मैंने सारे पैसे चुका दिए, अब कोई हमारा घर नहीं ले सकता। कलावती ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में कुछ और चल रहा था। चलो, कर्ज तो चुका दिया, अब इसे किसी तरह घर से बाहर निकालना होगा। धीरे धीरे कलावती सीता को हर बात पर डांटने लगी। एक रात रूपा बोली, माँ, इसे घर में रखने का कोई मतलब नहीं है, बस मुफ्त की रोटी तोड़ रही है। सही कह रही है बेटी, या तो इसकी शादी कर देते हैं या घर से निकाल देते हैं। दोनों के मन में जहर भर चुका था। अगले दिन रूपा चिल्लाई, माँ, मेरी अलमारी से पैसे गायब हैं। मुझे लगता है सीता ने लिए हैं। दोनों सीता के पास गईं। सच सच बता, तूने पैसे चुराए हैं? नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं लिया। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। कलावती चिल्लाई, निकल जा मेरे घर से, मैं चोर को अपने घर में नहीं रख सकती। माँ, मुझे मत निकालो, मैं कहाँ जाऊंगी? लेकिन सीता की नहीं सुनी गई और उसे घर से निकाल दिया गया।